अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी मशीनरी पर घमंड करने वाला, गुरूर करने वाला मेरे अजीजों, वो देश के जिसने कई देशों में आग लगाई है, जिसने कई देशों को बर्बाद किया है, आज उसके एक शहर में आग लगी है, और शहर भी कोई आम शहर नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे ज्यादा सेफ शहर, सबसे ज्यादा महंगा शहर, सबसे ज्यादा मालदार रईस लोग, सेलिब्रिटीज लोग जहां पर रहते हैं मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा महंगा शहर लॉस एंजलिस के जहां आग लगी हुई है, तो वो अमेरिका के जिसने कई मुल्कों में आग लगाई है, आज अपने एक शहर की आग को नहीं बुझा पा रहा है। सारी मशीनरी फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया, सारी कोशिशें कर ली, सारी ताकत लगा ली, यहां तक देखा गया कि जिन हेलीकॉप्टर्स के जरिए मेरे अजीजों आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, उनके अंदर भी धमाका हो रहा है, और वो भी मेरे अजीजों वहीं नेस्तो नाबूद हो रहे हैं। आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है? सारी कोशिशें करने के बाद में सब कुछ इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन आग को नहीं बुझा पाए, कई दिन हो गए। लेकिन आप देखें मेरे अजीजों, अभी हाल ही में एक क्लिप सामने आया कि जहां पर मुसलमान अजान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाहू अकबर की सदाएं वहां बुलंद की जा रही हैं कि जहां पर आग लगी हुई है। बताया यह गया कि इधर अजान पढ़ी जा रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, और उधर आग हल्की होना शुरू हो गई है। और इस वाकये को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, कुछ औरतों ने भी इस्लाम कबूल किया है, कुछ मर्दों ने इस्लाम कबूल किया है। तो पता चला कि दुनिया के अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। आप देखें मेरे अजीजों, गाजा के अंदर जब मुसलमान मारे जा रहे थे, जब वहां पर बच्चों को मेरे अजीजों शहीद किया जा रहा था, मारा जा रहा था, घरों पे बम गिराए जा रहे थे इजराइल के जरिए, तो यही अमेरिका के मेरे अजीजों कुछ लोग थे कि जो कह रहे थे कि अच्छा हो रहा है, इन मुसलमानों को मिटा दो, इनको नेस्तो नाबूद कर दो, बच्चे मर रहे हैं मरने दो, घर तोड़े जा रहे हैं तोड़ दो, जो कुछ करना है करो। सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, इमदाद भी की जा रही थी फिलिस्तीन के बच्चों को मारने के लिए, फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने के लिए। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, हजारों फिलिस्तीनी मेरे अजीजों शहीद हो गए, लाखों फिलिस्तीनी मेरे अजीजों बेघर हो गए। और वहां के कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ मेरे अजीजों एक्टर्स ये ट्वीट कर रहे थे कि अच्छा हो रहा है, और किया जाए, और किया जाए। आज जब उनका नंबर आया तो अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर उनकी एक बिल्ली भी जल रही है ना, बिल्ली, घर में जो पालतू बिल्ली हुआ करती है, आप देखें कैसे कैसे वीडियो क्लिप निकल करके सामने आ रहे हैं। सालों में फिलिस्तीन को मेरे अजीजों वो नुकसान नहीं पहुंचा है जो चंद घंटों में अमेरिका के शहर को नुकसान हो गया है, चंद घंटों में। हर कोई मेरे अजीजों इस चक्कर में है कि यार ये कैसे हो गया है, अमेरिका तो इतना पावरफुल है, इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ उसके पास में है। लेकिन याद रखना, कोई सुपर पावर नहीं, कोई सुपर ताकत नहीं, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है मेरे अजीजों। वही रब्बे करीम है, वो जब चाहे मेरे अजीजों जो चाहे कर सकता है। लेकिन जब बंदा अपनी औकात भूल जाता है ना, जब इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है, अपने आप को खुदा बताने में वो लग जाता है, अपने आप को सबसे बड़ी ताकत वो कहलवाने में लग जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसकी औकात याद दिला देता है, उसकी हैसियत रब्बे करीम याद दिला देता है। और यही होता है जब आपके पास में ज्यादा माल हो ना, आपके पास में ज्यादा दौलत आ जाए, आपका हर काम मेरे अजीजों, आप हर काम में सक्सेस हो रहे हैं, हर काम में आप कामयाब हो रहे हैं, हर काम में आपको बुलंदी मिल रही है, आप कहीं पर भी लॉस का शिकार नहीं हो रहे हैं, कहीं भी आपको नुकसान नहीं हो रहा है। जहां कदम रखते हैं कामयाबी आपके कदम चूमती हुई नजर आती है, कामयाबी की सीढ़ियों पे आप चलते चले जाते हैं, तो आपके जहन में ये चीज आती है कि यार मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है, मैं जब चाहूं जो कर सकता हूं, जब चाहूं मैं किसी को भी मार सकता हूं, किसी की भी जिंदगी खराब कर सकता हूं, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, बंदा इस सिचुएशन में आ जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, तो उस वक्त में अल्लाह उसको उसकी औकात याद दिला देता है, उसकी हैसियत याद दिला देता है। अब देखो सारी मशीनरी फेल हो गई, सब कुछ फेल हो
गया, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सारी कोशिशें कर ली गई, लेकिन काम में आए फिर भी मुसलमान, फिर भी मेरे अजीजों अल्लाह का नाम ही काम में आया। यही बात हम हमेशा से कह रहे हैं और अब भी यही कहेंगे कि दुनिया के अंदर अगर कोई दीन है, कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, कोई माबूद हकीकी है तो वो अल्लाह है, अल्लाह की जात है। देख लो दुनिया वालों, सब कुछ तुम्हारी निगाहों के सामने है कि सारी मशीनरी फेल हो गई लेकिन आग को ना बुझा सके, लेकिन जब अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, वहां आसानियां पैदा होने लगी। तो अगर कोई दूसरा परेशान है ना, ऐसा होता है अक्सर, तो आप उसकी हंसी ना बनाए, उसका मजाक ना बनाए। ये हमेशा आप यहां से एक दर्स ये भी आप लेकर के जा सकते हैं, ये भी पैगाम लेकर के जा सकते हैं कि कभी भी किसी की परेशानी पर हंसना नहीं चाहिए। गाजा पर यहाँ के न जाने कितने लोग हंसे, फिलिस्तीन पर मेरे अजीजों न जाने कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी बनाई जब वहां के बच्चे मर रहे थे, वहां के मेरे अजीजों जवान शहीद हो रहे थे। आज हम देख रहे हैं वीडियो निकल निकल के आ रही है सामने, क्योंकि ये मालदारों का एक तरीका ये होता है कि ये इंसानों से ज्यादा ये जानवरों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। कोई कुत्ता पालेगा, कोई बिल्ली पालेगा, इंसान नहीं पालते ये लोग, ये कुत्ते बिल्ली पालना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है मेरे अजीजों, अब आप देखें किसी की बिल्ली जल गई या किसी का कुत्ता जल रहा है तो फिर वो रो रहा है, बिलक रहा है। तुम अपने कुत्ते और बिल्ली के मरने पर इतने आंसू बहा रहे हो, सोचो जरा उन माँ बाप के बारे में। फिलिस्तीन जरा पहुंचो और सोचो, गौर करो, फिक्र करो कि जिसके सामने पूरा पूरा परिवार मेरे अजीजों शहीद हो गया, पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। बच्चों के सामने उनके माँ बाप शहीद हो गए, जिस माँ के सामने उसका जवान बेटा शहीद हो गया तो उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। याद करो उस वक्त को, तुम्हारी तो बिल्ली खत्म हुई है, तुम्हारे तो कुत्ते मरे हैं, लेकिन सोचो कि जिनके अपने अजीज, अपने करीबी खत्म हुए तो उन पर क्या गुजरी होगी। कल तुम उन पर हंस रहे थे, आज दुनिया तुम्हारा अंजाम भी देख रही है। हम तो ये कहते हैं कि वहां आसानियां पैदा हो। मुसलमान कभी नफरती पैगाम नहीं देना चाहता। इस्लाम ने हमें अमन सिखाया है, सुकून सिखाया है, शांति का दर्स देना सिखाया है। लोग कहते हैं अमेरिका के लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, हम यही कहेंगे वहां के लोगों के लिए यही फीलिंग्स है जो फीलिंग्स उनकी गाजा के लोगों के लिए थी। हाँ, जो मुसलमान बेघर हुए हैं, जो मुसलमान परेशान हाल हुए हैं, वहां पर जिन मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए।